हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पी। एक्चुअली मुझे कुछ समय से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, डिप्रेशन से इश्यू, कई बार ऐसा लगता था सुसाइडल टेंडेंसी भी थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कुंडली दिखाई, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी मैंने इन चीज़ों से निकलने के लिए, बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बाद में मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला, तो मैडम का मैंने देखा, उसमें मुझे काफ़ी अच्छे मैसेजेस मिले। मेरा भी मन हुआ कि एक बार मैं ये करके देखूँ मुझे क्या रिलीफ मिलता है। और जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मैडम से सेशन लिया, एक्चुअली शुरुआत में तो मैं 1-2 दिन में ही लेना चाहती थी, बट मैडम ने मुझे बोला कि आप मेडिटेट करिए, एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने कुछ दिन 4-5 दिन का उन्होंने मुझे मेंटल सपोर्ट किया और कुछ मेडिटेशन दिए, उसको मैंने ट्राई किया। और फिर मैंने 5वें-6वें दिन मैंने इसको ट्राई किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन को। मुझे काफ़ी अच्छा रिलीफ हुआ। मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि जब हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं और कई बार उन प्रॉब्लम्स के रीज़न अगर हमें इस बार नहीं समझ में आते इस लाइफ में, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, हमने कभी किसी का गलत भी नहीं किया, सभी चीज़ें सही हैं, उसके बावजूद हमारे साथ बुरा हो जाता है। चीज़ें होते होते रुक जाती हैं, कई गलत चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, ये हमें नहीं समझ में आता। उस कंडीशन में मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। उससे में कई हद तक सॉल्यूशन मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने करवाया, तो काफ़ी हद तक मेरा डिप्रेशन रिलीज़ हुआ है। आज ही मैंने ये सेशन लिया है, मुझे काफ़ी रिलीफ समझ में आ रहा है। और हाँ, धीरे-धीरे मैं और लाइट फ़ील करूँगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे एक सॉल्यूशन मिला है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को कब से कैरी कर रही हूँ। शायद वो हमारी अंतरात्मा में कई बार प्रॉब्लम्स बस जाती हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उसको दूर करने में हमको हेल्प मिलती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप लोग सभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर ट्राई करें, अगर आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अभी नहीं मिल पा रहे हैं तो। ओके, बाय। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर शिल्पी एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उन्होंने बिलीव किया, विश्वास किया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया। स्टार्टिंग में मैंने अपने रिकॉर्डिंग्स जो थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स भी ख़रीदे। 1100 में 5 सब्जेक्ट उनको मिले। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स ख़रीदी और 4-5 दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग्स पे प्रैक्टिस किया। तो मैंने उनको बोला कि रिकॉर्डिंग्स में आप मेरी आवाज़ के साथ पहले कनेक्ट हो जाइए, कि मेरी आवाज़ आप जो है एकदम डीप में आप तक पहुँचे। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग्स ट्राई किए जो पास्ट लाइफ सब्जेक्ट पे 5 सब्जेक्ट पे था, जिसमें रिलेशनशिप था, सोल पर्पस था, पास्ट लाइफ में जाके रिलेशनशिप क्या इशू थे, सोल पर्पस क्या था, पेन रिलीफ, अगर कोई दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ऐसे कुछ 5 सब्जेक्ट है, उन्होंने वो प्रैक्टिस किया। और जब उनको लगा कि दे आर परफेक्ट, एक्चुअली मैंने तो और चाहती थी कि वो 15 दिन और ज़्यादा करे, मगर उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि वो लाइव सेशन अटेंड करें। फिर भी मैंने फोर्सफुली उनको समझाया, बहुत गाइड किया। वो बहुत डिप्रेशन की अवस्था में थी, बहुत बुरी अवस्था में थी, और थोड़ा ऐसा हो रहा था, उनको विश्वास हट रहा था कि पता नहीं मैडम मेरा लेगी या नहीं। और फिर जैसे तैसे मैंने उनको बहुत समझाया, गाइड किया, मेंटल सपोर्ट किया, और उनसे 5 दिन करवा लिया। एटलीस्ट 5 दिन तो आप कीजिए। इस तरह मैंने उनको जो है 2 टाइम कीजिए, 3 टाइम कीजिए, ऐसा कहा। और रिकॉर्डिंग्स पे उनको कहा, और आपको कहा कि भाई आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मैम, मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फ़ील कर पा रही हूँ। लेकिन मेरा डाउट है कि जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, क्या वो सही है, मतलब क्या सच में वो मेरा पास्ट लाइफ है या मेरी कोई कल्पना है। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, कोई भी चीज़ कल्पना नहीं होती है। जैसे हमने इमली का नाम लिया और आपके मुंह में पानी आ गया, तो इमली तो कोई कल्पना नहीं ना, इमली रियलिटी है। इमली कभी न कभी आपने चखी थी, तभी वो इमली को आप फील कर पा रहे हो। और इमली सामने आते ही जो है आपके, मतलब इमली का नाम लेते ही, इमेजिनेशन में आपको डालते ही जो है आपके मुंह में पानी आने लगा। तो माइंड हमेशा इमेजिन वही करता है जो चीज़ उसने कभी न कभी रियलाइज़ किया है, कभी न कभी फ़ील किया है, कभी न कभी
टेस्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तभी माइंड उसको रिकॉल कर सकता है, देख सकता है। तो उस तरह उनका विश्वास बैठ गया, क्योंकि मैं एक आकाशिक रीडर भी हूँ। जब मैंने उनको फर्स्ट तो समझाया कि देखो, हर इंसान जो खुद तकलीफ़ भोग के आया है, वही एक बेस्ट हीलर हो सकता है। मेरी लाइफ में मैं खुद डिप्रेशन में थी, सुसाइडल थी, और उन सब चीज़ों से मैंने रिकवर किया। ओके, मैंने रिकवर किया, और रेकी ने मेरी बहुत हेल्प की। हर चीज़ ने मेरी हेल्प की। मैंने हर उस टूल को पकड़ के रखा जो मुझे डिप्रेशन से बाहर ला सके। कॉमेडी भी मेरी लाइफ में एक ज़रिया था कि भाई, जब आपके पास कोई टूल ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है कि आप कैसे अपने दुख को दूर करें, प्रॉब्लम्स को दूर करें, क्योंकि हर वक्त कोई सपोर्टर नहीं होता। तो मेरे लिए कॉमेडी एक बड़ा माध्यम था अपने स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने का। तो रियल लाइफ में, एक नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा कॉमेडी करना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसे बन गई कि भाई, अंकशास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए तो मेरे आंकड़े कुछ ऐसे निकल के आते हैं कि रोम रोम में विनोद प्रियता भरी हुई है। जहाँ भी जाते हैं खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। तो देखो, कुछ ना कुछ भगवान सोल पर्पज़ के हिसाब से ही डाल के लाता है, ताकि मैं आपको हंसाऊँ, ओके, आपको एंटरटेन करूँ, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालूँ। इसलिए ऐसे टूल्स मेरे हाथ में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मैं ना भी चाहूँ तो भगवान मुझे वो टूल सिखा देता है, मेरे अंदर वो एनर्जी डाल देता है। डॉक्टर शिल्पी ने मुझे बोला कि क्या मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में, आप मेरा लाइव ले रही है, मैं अपना पास्ट लाइफ देख पाऊँगी? तो मैंने कहा कि देखिए, मैं तो गारंटी नहीं देती कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में आप देख पाएंगी। आप एक काम कीजिए, आप मोबाइल पे मुझे कॉल कीजिए, उस पे हम जो है आपका सेशन लेंगे, कॉर्ड्स वगैरह लगाइए, और मोबाइल में आप जो है रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए, ताकि वही सेशन आप बार बार रिपीट घर पे सुन सको और फिर से प्रैक्टिस कर सको। और लेकिन मैंने कहा कि मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि उस सेशन के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, उस सेशन के बाद आपका डिप्रेशन चला जाएगा। मानो मतलब, आपका आप पहले के रहोगे नहीं। ओके, आपकी सारी लेयर्स उतर जाएंगी, आपके अंदर गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। जो दर्द है, जो पेन है, जो भी आपकी मानसिक पीड़ा है, वो वहीं पे चली जाएगी। एक नया जन्म, नए पंख, नई उम्मीद, नई सोल, सब कुछ नया हो जाएगा, और आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे उनके मन में हज़ारों सवाल थे, और उन्होंने मुझे भी बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैम, मुझे सेशन में ये भी चाहिए, रिलेशनशिप पे भी चाहिए, मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं, उसके ऊपर भी मुझे चाहिए, अब मेरी हेल्थ ठीक नहीं, उसके ऊपर भी चाहिए, डिप्रेशन पे भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने कहा, भाई, एक सेशन में इतना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी उनको चाहिए था। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग्स पे ही अपना ये किया, तो आगे भी वो मुझसे सेशन लेने वाली है। तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपके सवाल ख़त्म हो जाएंगे, और आप डिप्रेशन की अवस्था, जिस बुरी अवस्था में आप है, डिप्रेशन की अवस्था में है, डिप्रेशन बहुत ही बुरी स्टेज में वो थी, उस स्टेज से आप बाहर आ जाओगे तुरंत। ओके, तो फिर मैंने उनका सेशन लिया, और बहुत ही अच्छा, मुझे भी हल्का महसूस हुआ कि मेरा भी जन्म किसी के काम आ रहा है। ओके, तो सेशन लिया। सेशन के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ील किया, और मैंने कहा कि सेशन के बाद बात नहीं करनी चाहिए, 1-2 घंटे आप आराम कीजिए, शांत रहिए, किसी से भी बात मत कीजिए, और रिएक्शन इतनी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है, अब बाद में भी दे सकते हो। तो मैंने फ़ोन काट दिया और उनको रिलैक्स, शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि हीलिंग हुई रहती है अभी अभी, जैसे मानो कोई ऑपरेशन थिएटर में रहता है। तो उस समय बात नहीं करनी चाहिए, उस समय बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, बाद में आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। तो बाद में उन्होंने कहा, मैम, सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं रोई। ओके, मैं हल्की हुई, मैं रोई, मेरे सारे इमोशंस रिलीज़ हुए, और मैं बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट और हैप्पी फील कर रही हूँ। और एक तरह से वो विश्वास करना सीख गई हो कि जस्ट इन अ वन सेशन वो विश्वास करना सीख गई। अब वो रेकी सीखने वाली है, अब वो और भी सबकॉन्शियस हीलिंग के टूल्स ट्राई करने वाली है, क्रिस्टल रेकी सीखने वाली है,
आकाशिक रिकॉर्ड सीखने वाली है। तो बहुत कुछ वो उन्होंने इरादा बना लिया, क्योंकि जो चीज़ आपको जीवन दान दे रही है, जो चीज़ आपके जीवन की खुशियाँ दे रही है, उसको क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आकाशिक रिकॉर्ड की भी बात करती हूँ कि मैं इतना, जो हम इनको पास्ट लाइफ में इतना डीप में उतारते हैं, तो रियलिटी में हम भी उतना डीप में उतरते हैं। तो मैंने देखा कि भाई पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में, जिस जन्म में हमने सोचा कि मैं इनको पूर्व जन्म में लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं, मतलब ये नेचर डिसाइड करता है, ओके, कि आपको कौन सा जन्म देखना है। तो हम पिछले जन्म में नहीं गए, उसके पिछले जन्म में गए, ये बाय नेचर हुआ, ओके। और मैंने देखा कि उस टाइम शायद कोई ट्रेडिशनल चीज़ थी, मतलब खेती बाड़ी करने वाले ये लोग थे, शायद ये महिला ही थी उस जन्म में, और इनका जन्म तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत था। लेकिन शायद इनकी 20 या 25 साल की एज में शादी हुई, उसके बाद इनके जीवन साथी की डेथ हो गई, जिसके बाद इनकी लाइफ में बिल्कुल मायूसी सी छा गई। और 30 की एज में इन्होंने, मतलब काफ़ी ही, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, दुख भोगा, क्योंकि उस समय का जो ट्रेडिशन था, तो इन्होंने अकेलापन गुजारा। लेकिन 5 साल के गैप में जो दुख भोगने के बाद 30 ईयर्स जब इन्होंने क्रॉस किया, तो उसके बाद ये इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ किया, एक कंप्लीट लाइफ बनाई, ओके, सारे अपने ज़िम्मेदारी पूरी की, सब कुछ किया। लेकिन जो इमोशंस मारे गए, ओके, जो इमोशंस मारे गए, जो सेल्फ लव नहीं हुआ, जो ये एक आज़ाद ज़िंदगी घूमना चाहती थी, उस समय के ट्रेडिशंस की वजह से उनको वो सब नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और उन्होंने कर्तव्यों को बांध के अपनी लाइफ जी, परफेक्टली जी, अच्छे से जी, रिस्पेक्ट के साथ जी। और लेकिन सेल्फ लव नहीं किया, क्योंकि जो पुराने ट्रेडिशंस थे, उनकी वजह से वो अपनी जो लाइफ है, खुशियाँ लाइफ की, वो भोग नहीं पाई। तो 35 के बाद, क्योंकि भाई अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो इंसान ज़्यादा लंबी लाइफ क्यों जीना चाहेगा। तो मैंने देखा कि उन्होंने 35 ईयर तक सब कुछ अपना लपेट लिया, मतलब जितने सोल पर्पजेस थे, जितना अच्छा काम करना था, वो सब कुछ कर लिया। बट 35 के बाद धीरे धीरे 40 तक आने तक उनकी डेथ हो गई। तो मैंने वो सेशन, उसमें सेशन में लाइव तो उनको नहीं बताया कि भाई आपकी डेथ हो गई, लेकिन मुझे वो समझ में आ गया। तो इसलिए ब्लाइंडफुली अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन होते, दैट्स नॉट गुड। सामने वाला अगर आकाशिक रीडिंग भी जानता है तो काफ़ी आपकी मदद हो सकती है। तो उस तरह से मैंने देखा, और मैंने देखा यार ये तो पिछला लाइफ नहीं था, ये तो उसके पहले का पिछला लाइफ है। तो इस तरह से मैंने फिर उनको वहाँ से रिलीज़ करवाया, सारे पेन, सारे दर्द वहीं पे रिलीज़ करवाए, और एक नई उड़ान के साथ, नए पंखों के साथ अपने स्पिरिट गाइड और आराध्य की ब्लेसिंग्स उनको दिलवाई, उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करवाया, हील करवाया, और उनको मैं इस जन्म में वापस लेके आ गई। नाउ दे आर फील वेरी नाइस, गुड। आज तो मुझे पता है कि ये, जब वो सुबह उठेंगी तो शायद मुझे और एक रिप्लाई देंगी कि मैम आई एम फीलिंग सो बेटर। तो दोस्तों फाइनली हम इस चीज़ पे पहुँचे कि क्यों इनकी लाइफ में डिप्रेशन है, सुसाइडल जैसी कंडीशंस है, क्यों ये इतना स्ट्रेस में रहती है, तनाव में रहती है। रीज़न इज़, इनका पिछला लाइफ तो बहुत अच्छा था, ओके, पिछला लाइफ बहुत अच्छा था। उसके पहले का लाइफ जो हमने देखा, जो यूनिवर्स ने हमको दिखाया कि भाई जड़ तो ये है, यहाँ पे तो गांठ बनी हुई है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस उसको जैसे कॉम्बिंग करते हैं, कंघी घुमाते हैं, अब ये एक रह गया था पार्ट लाइफ का, तो उसको सुधारना है। तो वो जो स्टक एनर्जी थी उस लाइफ में, उन्होंने अपने मन को मार के सोसाइटी के हिसाब से खुद को जिया, तो वो एनर्जी स्टक थी। तो मैंने उनको गाइड किया कि भाई ये जो जन्म आपको मिला है, ये सिर्फ खुश रहने के लिए मिला है। आपको कुछ नहीं सोचना है, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोचना है, माँ के बारे में नहीं सोचना है, और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करना है कि मेरी माँ की तबीयत तो अच्छी रहेगी ही रहेगी। अगर आप ज़बरदस्ती ये करोगे कि मेरी माँ ऐसी रहनी चाहिए, वैसी रहेगी, कर्मा है, कर्मा तो भुगतने ही पड़ेंगे। तबीयत अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, जो भी रहेगी, लेकिन आप अभी रेकी सीखो, रेकी हीलिंग करो,
माँ की सबकॉन्शियस हीलिंग करो। जितना हो सके हमको कोशिश करना है और एक्सेप्टेंस में रहना है। जो होना है तो वो तो होना ही है, एक दिन हमें भी जाना है। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और माँ की आत्मा को आप बर्डन में मत डालिए कि तुमको ऐसे ही रहना है, वैसे ही रहना है। सबके अपने अपने सोल पर्पस होते। पूरी आत्माएं अपने कर्मा भोगने के लिए जन्म लेती है। अगर ज़बरदस्ती हम उसको किसी कंडीशन में बांध के रखते हैं कि तुमको ऐसा ही रहना है, वैसा ही रहना है, वो आत्मा भी, उसका भी दम घुटता है फिर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन सबको चाहिए, चाहे दुख से हो, खुशी से हो, किसी भी चीज़ से हो। तो इस तरह से वो सेशन चला, उनके अंदर गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो पहले की एनर्जी थी, वो जो कि बहुत ही डिप्रेशन की अवस्था में थी, उस अवस्था से वो बाहर आई। नाउ ही इज़ फीलिंग बेटर और आप देख रहे हैं उनका रिएक्शन। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हैं तो हर संडे मेरे पास ग्रुप में पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होंगे, जिसकी कम से कम फ़ीस रखी जाएगी। और अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं तो आप पर्सनल सेशन भी करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। साथ में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, क्रिस्टल रेकी सिखाती हूँ, प्राणिक हीलिंग, विद्या शक्तिपात, प्रॉस्पेरिटी अटेनमेंट, सबकॉन्शियस हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कई सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी, ब्रेसलेट्स भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं हॉरोस्कोप रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब करती हूँ और सिखाती भी हूँ। अगर आप सीखने में या करवाने में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।